नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्ट्रीट्स पर। तो हम करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं हमारे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक हम लोगों ने अप्रैल से अगस्त का रिवीजन कर लिया। अभी हम लोग सितंबर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सारे न्यूज़ को कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है ये है देवेंद्र झाझड़िया ने भारत के लिए किस खेल में पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है। किसने? जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश करने के लिए पात्रता की आयु क्या है? तो ये 18 से 70 एज तक कर सकते हैं। अवनी लेखारा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस खेल के प्रतिस्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक अवनी लेखारा, और इन्होंने शूटिंग में जीता है। नेक्स्ट, हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये रुपए द्वारा किया गया है। भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने जैवलिन थ्रो में जीता है। क्या नाम है? सुमित अंतिल। नेक्स्ट है, योगेश कथुनिया ने किस खेल में पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने डिस्कस थ्रो में जीता है। नेक्स्ट है, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने एशिया के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने उन महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया जिन्होंने अपने पति को कोविड में खो दिया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है ये, और मिशन वात्सल्य इसका नाम है। उस डिस्कस थ्रोअर का नाम बताइए जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के अपात्र घोषित किए जाने के बाद अपना पैरालंपिक कांस्य खो दिया। ठीक है, तो ये इनके साथ हो गया था ये वाला केस विनोद कुमार के साथ। नेक्स्ट है, अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया? ये त्रिखंड है। मूडीज के अनुसार भारत का जो जीडीपी होने वाला है वो कितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया? तो 9.6। सिंहराज अदाना ने P1 पुरुषों के शूटिंग SH1 फाइनल में टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो ये शूटिंग में इन्होंने जीता था। कौन सी कंपनी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्डेस की अधिग्रहण कर रही है? बिल्डेस को अधिग्रहण किसने किया? तो PayU ने किया है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तो इन्होंने ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है के मानक सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम आपको बताना है। दोरजे अंगचुक नाम है इनका। भारतीय पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है, हाई जंप। ठीक है, फिर कचरे की समस्या से निपटने के लिए कौन सा संस्थान ऐसा है जिन्होंने प्लेटफॉर्म सोर्स विकसित किया है? तो ये हमारा IIT मद्रास है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी 33 है। किस राज्य सरकार ने हाल में ही मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? तो ये पंजाब है। भारत में किस राज्य में निर्मला सीतारमण ने माई बैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये त्रिपुरा है। फिर किस कंपनी के द्वारा 1 सेकेंड ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को चुना है? तो ये है एडिडास। भारतीय स्टेट बैंक जो है SBI ने हाउस बोट पर फ्लोटिंग ATM खोला है। ठीक है, फ्लोटिंग ATM खोलने वाला बैंक कौन सा है? SBI। और कहाँ पे? तो डल झील के ऊपर में ही हाउस बोट के ऊपर खोला गया ये। हाल में ही किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेज़बानी की है? तो ये अपना भारत ही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो JB मोहपात्रा को चुना गया। फिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के पुरस्कार विजेता मोहम्मद अमजद साकिब कहाँ के हैं? तो वो पाकिस्तान के हैं।
पाकिस्तान के हैं जिन्होंने सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना की जो लाखों परिवार की सेवा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा किस जानवर को राज्य पशु घोषित किया गया है? तो ये हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने 1 सितंबर 2021 को इस्कॉन के संस्थापन की जयंती को चिन्हित करने के लिए किस मूल्य के एक विशेष स्मारक सिक्के बनाए? तो ये 125 का बना है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला है? तो ये है एलाजांद्रो प्रीतो। सीमा सुरक्षा बल के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम क्या है? तो इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पीपी के वारियलू ऐसे करके नाम है, रामाचार्यालू ऐसे करके नाम है। ठीक है, नेक्स्ट केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने ने किस चीज़ की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया? तो ये पोषण माह को करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उस जीव बीमा कंपनी का नाम बताइए जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण कर रही है। तो ये है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। फिर हरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में इंडिया का रैंक क्या है? तो 3rd है। हरविंदर सिंह पैरालंपिक का जो तीरंदाजी का ये था स्पर्धा था उसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। भारत के 3 संस्थान टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 400 में शामिल है। ठीक है, तो इस किस विश्वविद्यालय ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये ऑक्सफोर्ड ही रहता है जनरली, तो ऑक्सफोर्ड ही है। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ऊंची कूद में। फिर उस भारतीय पैरा एथलीट का नाम बताइए जिसने निशानेबाजी स्पर्धा में चल रहे टोक्यो खेलों में 2 पदक जीते हैं। तो ये है अवनी ये अवनी लेखड़ा ही है, लेखड़ा ही है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये वर्तिका शुक्ला हैं। राजीव गांधी के नाम पर एक विज्ञान शहर की स्थापना करने जा रही है सरकार। तो ये महाराष्ट्र सरकार करने जा रही है। महाराष्ट्र में हरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में टॉप किस देश ने टॉप किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने टॉप किया है। फिर नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक हाल में ही आयोजित की गई है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। इसके अध्यक्ष का नाम नहीं, मतलब ये क्या कौन से पोस्ट को होल्ड करते हैं? तो ये हमारे वित्त मंत्री ही हैं, वित्त मंत्री जी ही हैं, निर्मला सीतारमन ही हैं। तो ये दिखने में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट स्टिल विल ट्राई। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला भारत एशिया का पहला देश है। CII ने किस संगठन के सहयोग से समझौता किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और वो भी इंडिया। ठीक है, इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 19। LIC में हाल में ही किस बैंक के 3.9% शेयर खरीदे हैं? तो ये बैंक ऑफ इंडिया का खरीदा गया है। नो मोर राइट्स एंड क्लेम देम, नो मोर नहीं है, योर है ये, एक सेकेंड, नो योर। ठीक है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो एंजेलिना जोली। नेक्स्ट, टोक्यो ने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये चीन ही है। टोक्यो 2020 ग्रीष्म समकालीन पैरालंपिक में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक 24 है। नेक्स्ट है भारत का पहला डुगोंग
डुगोंग जो संरक्षण रिजर्व है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वो तमिलनाडु में ही किया जाएगा। किस भारतीय बॉलीवुड हस्ती ने बैंक टू द रूट्स नामक पुस्तक का लॉन्च किया है, तो ये तमन्ना भाटिया हैं। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है, तो ये है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। नेक्स्ट टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो ये अवनी लेखराही थी। भारतीय निर्यात और आयात बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है, तो हर्षचंद को किया गया। हर्षचंद क्या बंगारी, हाँ हर्षचंद बंगारी को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कितने को मनाया जाता है, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल में ही अपने पद को इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे हाल में ही देने वाले, तो ये आपके योशिहिदे सुगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति रंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सैन्य। फिर नेक्स्ट है रजनी कौल जिनका हाल में ही निधन हुआ था, वो कौन थी, तो वो बीबीसी हिंदी में समाचार पत्रिका प्रसारण करता थे। फिर वतन प्रेम योजना, ठीक है, वतन प्रेम योजना जो स्टार्ट करने जो ये हाँ किस राज्य ने शुरू किया है, वतन प्रेम योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो ये गुजरात ने शुरू किया है। G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये पीयूष गोयल। गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक का नाम है उत्पल, हाँ उत्पल के बैनर्जी है। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से कितना है, तो 9.5%। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर कहाँ पे है, किसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में, तो ये चंडीगढ़ में है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल पुरुष के करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है किसने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। फिर नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकिंग सेवाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए किस कार्यक्रम का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म खोला है। ओके, तो ये खोला है, ये क्या, हाँ बॉब वर्ल्ड है, बॉब वर्ल्ड ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये बॉब वर्ल्ड है। नेक्स्ट है कौन बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला दुनिया का पहला देश बन गया, क्यूबा। फिर पीएम मोदी ने हाल में ही ब्रिक्स समिट 2021 की वर्चुअल अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था, 13। कौन बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला देश बन रहा है, तो ये अल सल्वाडोर है। फिर नेक्स्ट हाल में ही किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे इकबाल सिंह लालपुरा। फिर नेक्स्ट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था, तो ये था ब्रिक्स एट 15 निरंतरता समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही देश के किस शहर में सदर धाम भवन का उद्घाटन किया है, तो यह अहमदाबाद है। किसे याहू का नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ये जिम लॉन्जेन है। फिर गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम बताना आपको, वो है भूपेंद्र पटेल। फिर नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने 2021 का यूएस ओपन मेल वाला जीता है, तो ये डेनियल मेदवेदेव हैं। फिर विमेन वाला किसने जीता है, तो एमओ रादुकानु ने जीता है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में बाजरा और हब बनाने के लिए हाल में ही किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया, भारत ने
हाँ तो ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हुआ है। फिर नेक्स्ट, ह्यूमन साइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के पुस्तक के लेखक का नाम बताना। सुब्रमण्यम स्वामी। हाल में ही ऑस्कर विजेता फर्नांडिस का निधन हो गया। वह एक राजनीतिज्ञ थे। किस भारतीय राज्य ने हाल में ही ड्रग्स और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहल की है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित होगा? तो ये वही संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, यूएसए ही है। किस दिन को हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 15 सितंबर है। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शहर में खो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये अलीगढ़ में हो रहा है। फिर किस विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जल्दी से करते हैं, बहुत सारा न्यूज़ है। ब्रैडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो किस देश से खेलते थे? जिम्बाब्वे से। कोविड-19 के बीच सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 भानुमति तो है, भानुमति घिवला थी ना? हाँ, भानुमति घिवला हो जाएगा। 2021 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है भानुमति घिवला को मिला है। शून्य नामक अभियान किस संगठन से स्टार्ट हुआ है? तो नीति आयोग से। अंकटैड के कैलेंडर के हिसाब से भारत का जीडीपी 7.2 होने वाला है। फिर भारत का पहला चैप्टर नहीं एक सेकेंड। अंकटैड के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय जो अर्थव्यवस्था की जो प्रेडिक्शन है ना वो 7.2% है। भारत का पहला CO2 कैप्चर प्लांट जो सीधे ब्लास्ट फर्नेस गैस से CO2 निकलता है किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये टाटा स्टील के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत छठे अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन। भारत का छठा अभ्यास है ये, कौन सा? शांतिपूर्ण मिशन। किसके साथ है ये? तो रूस के साथ है, और मतलब रूस मेज़बानी कर रहा है। भारत सरकार नवंबर 2021 में किस राज्य के साथ वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी करेगी? तो ये बिहारी है, ज़्यादातर ये बिहारी रहेगा ऐसा क्वेश्चन में आंसर, बट स्टिल पढ़ लेना है। किस कंपनी ने हाल में ही घोषणा की कि वो भारत के कारों का उत्पादन बंद कर देगी? फोर्ड। फिर 2021 में ओजोन जो दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी लॉन्च किया और लोकसभा और जो राज्यसभा चैनल था वो दोनों को मर्ज कर दिया। दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई FDI सीमा 100% कर दी गई है। भारत में शहरी योजना क्षमता में सुधार वाली रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी करेंगे? तो हाँ, नीति आयोग के द्वारा ही। दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित वन ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। नेशनल कैडेट कोर जो है कि व्यापक समीक्षा कब करी नहीं गई है, मतलब ये के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित। तो इसमें कौन थे? समिति के प्रमुख कौन थे? तो वैजयंत पांडा थे। फिर सूर्यकरण ये कितना? 15 किस देश के साथ भारतीय सेवा का संयुक्त सैन्य है प्रशिक्षण? तो ये नेपाली हो जाएगा। ट्रांसलेटिंग माइक्रोस्कोप एंड
अदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुंपा लाहिरी। अमरिंदर सिंह ने के इस्तीफा के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चरणजीत सिंह चन्नी है सर, चन्नी। ठीक है। नेक्स्ट साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रभालीन सिंह है। हाल में नीति आयोग और किस संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसरो और सीबीएसई ने। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन कंडीशन में भारत का जो रैंक है वो 46 है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बना है? तो ये ईरान बना हुआ है जो पहले से। ठीक है, तो ये ईरान बना हुआ है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के किस देश ने शीर्ष स्थान जमाया हुआ है? तो ये स्विट्जरलैंड ही है। फिर द थ्री खान्स एंड द इमेजेस ऑफ न्यू इंडिया के लेखक कौन है? कावेरी बमजई। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रति वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। CISF जो है, और CISF रूस और अमेरिका के साथ स्थित 2 चोटियों की फतह करनी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 का जो थीम था वो क्या था? तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। वर्तमान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की जगह लेने के लिए नए वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी आ गए हैं। फिर कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम बताना आपको, जस्टिन ट्रूडो हैं। फिर भारतीय सरकार ने इसमें किस क्षेत्र को इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो ये है आपका नोएडा। फिर राष्ट्रपति कोविंद ने हाल में ही किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड दिया है? तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। फिर भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। फिर फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत के फिस्कल ईयर 22 के विकास अनुमान को 9.7 तक कम किया है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो देश कौन सा टॉप पे है? तो स्विट्जरलैंड है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 जापानी बहनों मनो सुमियाया और कोइमे कोदामा को 107 में 107 बोल रहा है 107 में ही दुनिया के सबसे पुराने जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है। अच्छा हाँ ठीक है। नेक्स्ट ADB के अनुसार भारत का GDP कितना होने वाला है? 10%। बीजिंग 2022 शीतकाल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? एक बेहतर भविष्य के लिए सबका साथ। फिर नेक्स्ट है स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के पैनल का प्रमुख कौन है? फिर ये कस्तूरी रंगन है। निम्नलिखित में से किस देश के बिटकॉइन और संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया? हंगरी। तो फिर अंत्योदय दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय कोलकाता में 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है, जिसको लिखा है निरुपमा राव ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य
दिवस विश्व स्तर पर कैसे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। 1 सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट ये भी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन स्टिल विल डू। विश्व रैबिज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन किसकी पुण्यतिथि है, तो ये लुईस पास्चर की पुण्यतिथि है। किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में कार्यभार से लिया है, तो गुरबीर पाल सिंह है ये। इकरा के अकॉर्डिंग भी इंडिया का जीडीपी प्रेडिक्शन कितना है, जीडीपी होना चाहिए 9%। 1962 के भारत चीन युद्ध के से संबंधित पुस्तक बैटल ऑफ द रेजांग लॉ का लेखक कौन है, तो ये कुलप्रीत यादव है। फिर राइडर कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है, तो ये गोल्फ है। नेक्स्ट लास्ट, मोदी सरकार ने हाल में ही परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू किया है। परशुराम कुंड किस राज्य में स्थित में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो होपफुली ये रिवीजन हो गया होगा। इसको आप स्पीड और बढ़ा के जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।